हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस्मानों से परे का सफरिया एक ऐसा जमाना था जब दुनिया नई नई थी, इंसानियत अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में थी और इल्म व हिकमत बहुत कम लोगों के पास थी। ऐसे में एक शख्स ऐसा भी था जो सच्चाई, सब्र और हिकमत का पीकर था। इसका नाम इदरीस अलैहिस्सलाम था, जिन्न है। दीगर रवायात में हनूक के नाम से भी जाना जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर वो था जब लोग आहिस्ता आहिस्ता गमराही की तरफ माइल हो रहे थे, लेकिन वो एक रोशन चिराग की मानंद थे जो इन ढेरों में रोशनी फैला रहे थे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वें नस्ल में से थे। अगरचा कुछ मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि वो बनी इसराइल के बाद के नबियों में से थे, मगर उनकी कहानी आम नबियों की तरह नहीं थी। उनकी तकदीर कुछ अलग थी। हकीकत और इल्म का पैकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गैर मामूली ज़हानत और हिकमत के मालिक थे। वो एक लंबे कद और बावकार शख्सियत के हामिल थे। उनकी आंखों में गहरी बसीरत थी और उनके अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि जहालत के तूफान भी थम जाते। कहा जाता है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, यानी वो लिखना जानते थे। वो सितारों की चालों का मुशाहिदा करते, आसमानी राजों पर गौर करते और वक्त के इसरार को समझने की कोशिश करते। मगर सबसे बढ़कर वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें लोगों की हदायत का काम सौंपा गया था। अल्लाह ताली ने कुरान में उनका जिक्र करते हुए फरमाया, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चा नबी था और हमने उसे बुलंद मकाम अता फरमाया। सूरह मरियम 6:7। मगर ये बुलंद मकाम क्या था? यही वो सवाल है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को तारीख के मुनफरिद नबियों में शामिल करता है। फरिश्ता और हैरान कुन उन्हाम कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक खास फरिश्ते से गहरा ताल्लुक था जो अक्सर उनसे मिलने आता और उनसे हिकमत और इल्म की बातें करता। एक दिन वो फरिश्ता उनके पास एक हैरत अंगेज खबर लेकर आया। ऐ इदरीस, अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम इनाम दिया है। तुम्हारे मानने वाले जो भी नेक अमल करेंगे उनका सवाब तुम्हें भी मिलेगा और वो भी दोगुना। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, मगर वो एक दौरंदेश इंसान थे। उन्होंने सोचा, अगर मेरे ऐमाल का इज्र पहले ही दोगुना हो रहा है तो क्यों ना मैं मजीद इबादत और नेकी के लिए वक्त हासिल कर लूं। ये ख्याल आते ही उन्होंने फरिश्ते से कहा, मुझे आसमानों की सीर कराओ ताकि मैं अल्लाह से अपनी जिंदगी बढ़ाने की दुआ कर सकूं। फरिश्ता हैरान हुआ, मगर अल्लाह के हुक्म से वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बैठाकर आसमानों की तरफ ले चला। आसमानों का हैरत अंगेज सफर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सफर किया जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन था। उन्होंने पहला आसमान उबूर किया जहां बेशुमार फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थे। फिर दूसरा आसमान, तीसरा और फिर चौथा आसमान। हर आसमान पहले से ज्यादा हैरान कुन और प्रजलाल था, मगर जैसे ही वो चौथे आसमान पर पहुंचे वहां एक गैर मुतवक्का मखलूक उनकी मंतजर थी। मौत का फरिश्ता और अल्लाह का हुक्म चौथे आसमान पर पहुंचकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्ते ने वहां मलकुल मौत के फरिश्ते को खड़ा पाया। फरिश्ते ने सवाल किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मलकुल मौत ने सुकून से जवाब दिया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं एक नेक शख्स इदरीस की रूह कब्ज करूं। ये सुनकर फरिश्ता हैरान हुआ। इदरीस अलैहिस्सलाम तो अभी अभी जमीन से यहाँ आए हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी ये सुना और उन्हें फौरन समझ आ गया कि उनकी तकदीर का फैसला हो चुका है। और फिर इसी लम्हे चौथे आसमान पर ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया जो किसी और इंसान को नसीब न हुआ था। रसूलुल्लाह की तस्दीक सदियों बाद जब नबी करीम मेराज के सफर पर गए तो उन्होंने मुख्तलिफ आसमानों पर कई अनबिया से मुलाकात की, और जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। यही वो लम्हा था जब ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ने वाकई हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक बुलंद मकाम अता किया था।
न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी से सबकिया कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है। हिकमत और इल्म एक नेमत है और उसे दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नेक अमाल का अज्र कभी जाया नहीं होता, बल्कि वो कई गुना बढ़कर वापस आता है। अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो हमारी तौक़ुआत के खिलाफ ही क्यों ना हो। इल्म और हक की जस्तजू कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो जिंदगी के बाद भी जारी रहती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो हस्ती थे जो जमीन से सफर करके आसमानों तक जा पहुंचे, और उनकी कहानी एक ऐसी नेकी, सब्र और अल्लाह के हुक्म की तस्लीम और रिजा की कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह हमें भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जैसा इल्म, हिकमत और सब्र अता फरमाए। आमीन।